ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर तुमने पहले तो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है लाइन्स एंड एंगल्स का, तो जाओ चैनल पे। बहुत ही अच्छे से मैंने जीरो लेवल से लेकर इतना हद तक समझा दिया है कि केवल तुम्हें 1% देखने को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो तुम्हें प्रैक्टिस करने के बाद ही सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट थ्योरी पार्ट है तुम्हारा लाइन्स एंड एंगल से, उसे मैंने बिल्कुल जड़ से जीरो से समझा रखा है। तो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हमें क्या करना है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 6.2 को खत्म ही कर देने वाले हैं। बेसिकली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक के क्वेश्चंस को, सॉरी 4 तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कवर कर रखा है। पार्ट वाइज सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा कोई भी एक वीडियो देखने में। तो तुम चाहो तो अगर इस सभी कोई को भी अगर देखना चाहो तो तुम चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हो। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, तो उस केस के लिए तुम्हें फिगर जो है ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमें इस तरीके से दिया है कि जो फिगर हमें 6.27 देखने को मिल रहा है, उसमें पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं। ये लाइन और ये लाइन जो तुम्हें दिख रहा है, बेसिकली एक मिरर को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और वो ऐसे मिरर हैं जो पैरेलल रखे गए हैं। समझ में आ गया। और है एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू। ये हमारा पी क्यू है, ये मान लेते हैं एक मिरर है। यहाँ से हम लोगों ने टॉर्च जलाया, तो टॉर्च से जो है इंसिडेंट रे जो है इधर से निकलेगा। तो जो इंसिडेंट रे है ये इस पे पड़ रहा है। समझ में आया। ठीक है, इंसिडेंट रे पड़ेगा तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो जरूर होगा। तो ये हमारा जैसे ही इस पर पड़ा, तो इक्वल मेजरमेंट के साथ ये हमारा इधर भाग गया। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि एक और मिरर था, तो इस पे जब ये इंसिडेंट रे पड़ेगा, तो ये अब रिफ्लेक्टेड रे बन चुका रहेगा। तो ये भी वापस रिफ्लेक्ट हो गया है इस केस के लिए। ठीक है, तो ये भी वही एंगल बनाएगा जो एंगल ये देखने को मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, फिलहाल समझो कि क्या हो रहा है। तो ये जो तुम्हें फिगर दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से बन रहा है फिगर। समझ में आया। अगला बात क्या बोल रहा है कि द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी। ये जो बीसी तुम्हें दिख रहा है, ये अगला पार्ट में भाग जा रहा है रिफ्लेक्ट होते हुए। कह रहा है मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, और फिर स्ट्राइक कर रहा है मिरर आर एस को, ये वाले लाइन को वापस से स्ट्राइक कर रहा है सी पॉइंट पे। और कह रहा है अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी। ये वापस से जब लाइन, ये हमारा मिरर है, इस पे थोड़ा सा भी लाइट आएगा तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा। मिरर का यही तो प्रॉपर्टी होता है। और जैसे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जो है हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो रे होगा ये वाला, इसके बिल्कुल पैरेलल होगा। अब देखो जरा, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने फिजिक्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जैसे ही हम लोग कोई भी रे के रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो देखो, ये टोटल एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये टोटल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब इस केस को समझने के लिए तो तुम्हें ये पूरा अगर तुम देखो, तो इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर तुम्हें देखना रहता है कि ये लाइन, ये एंगल इसके इक्वल है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये लाइन हमारा पैरेलल है। तो ये तो प्रूफ ही करना है, तो ये तुम पूरा एंगल नहीं लोगे। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने इस रे के लॉन्ग एक, यहाँ पे बैक करते हैं, या ये जो हमारा रे है, यहाँ से जो हमारा एंगल गया था उसको हम लोगों ने एक दो बीच भागों में बांट दिया है। ऐसे बांटा है कि जो दो एंगल हमारा बनेगा वो दोनों हमारा इक्वल मेजरमेंट का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक और एंगल जो है ड्रॉ कर ले रहे हैं, जो बाइसेक्ट करेगा। एक लाइन हम लोगों ने यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया। अब देखो, ये ड्रॉ करने से फायदा क्या हुआ कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल, दो एंगल इक्वल में मालूम चल जाएगा तुम्हें। तो जैसे ही ये तुम देखोगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये जो है ये इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि जो हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है 1990 डिग्री पे परपेंडिकुलरली हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो चूंकि ये 1990 डिग्री पे हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों जो है क्रॉस, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग, सॉरी को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल जो है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री बताता है। और ये दोनों को एंगल को जोड़ रहे हैं, तो वो भी हमारा 180 डिग्री बता रहा है। तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें कोई भी प्रूफ वगैरह फाइंड आउट करने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो इस केस में ये जो एंगल आर देखने को मिलेगा, वो एंगल आई के इक्वल देखने को मिलेगा। और चूंकि हम लोगों ने जो एंगल ये लिया था, ये हमारा हाफ ऑफ ये टोटल था। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंगल वन को, सॉरी आई को दुगुना कर दें, तो ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा एंगल आर के दुगुना के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ किया एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जा रहा है। कैसे प्रूफ किया था? तो ये हम लोगों ने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर लिया था और देखा था कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल आ रहा था, को सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर से। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर से देखने को मिल रहा था। अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ पे अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, और चूंकि अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये हमारा जो है ये हमारा पैरेलल दिख रहा था। ठीक है, अब देखो जरा, ये वैल्यू जो तुम देख रहे हो, ये हमें मालूम चलेगा ये टोटल एंगल के इक्वल। अब ये देखो, ये एंगल हमारा ए बी और सी हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके? तो एंगल बी सी और डी के इक्वल। और ये दोनों एंगल तुम्हें देखने को मिलेगा इक्वल, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चूंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो हमारा जो ए बी लाइन देखने को मिलेगा वो हमारा ऑलरेडी पैरेलल देखने को मिलेगा सी डी के, और यही बात तो हमें प्रूव करना था, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के साथ साथ ये हमारा जो वीडियो है ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर खत्म होता है। तुम्हारे बुक में या फिर तुम्हारे जो चैप्टर में जितना भी कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह में जितना भी कोई भी चैप्टर चल रहा है, तुम उसको कमेंट कर सकते हो, हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हो, और चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, चाहे वो इंट्रोडक्शन वीडियो हो या फिर किसी के एक्सरसाइज सॉल्यूशन हो। तो तब तक के लिए